देखु किस छात्र हत्या मामला रे एनएचआरसी पक्षर अत्यंत गंभीर भाव में यहाँ विचार करा जाउछि एवं नोटिस मध्य करा जाइछि। तबे एनएचआरसी तार कौन पदक्षेप नब एवं वर्तमान सुधा किभली भाव में से माने ये घटना को नहीं से विषय आम आलोचना करिया। आम सहित एनएचआरसी जे सदस्य रही प्रियंका कानून जोड़ी होती। पहले ओटीवी को स्वागत करता हूं आपको। जैसे आप लोग किस में जैसे एक स्टूडेंट को हत्या कर दिया गया और उसके बाद आप लोग आपका नोटिस में आया और आप नोटिस में भी भेज दिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट में मांगे हैं, कैसे आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो शिकायत आई है उसके अकॉर्डिंग एक नाबालिग बच्चे की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि बच्चे के गले पे स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे और इस तरह के इंस्टीट्यूशन में बच्चे की मृत्यु के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और पेरेंट्स को डेड बॉडी दे दी गई और उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये पूरी की पूरी जो घटना है ये अपने आप में बड़े ही संदेह के घेरे में इस पूरे संस्थान को दोबारा लेकर के आती है। हमको ये बात अच्छे से मालूम है कि पिछले कुछ साल पहले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस का पालन नहीं हो रहा है। इस तरीके के संस्थानों में बच्चों की मृत्यु होने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए, जो रेगुलेशंस हैं उनका पालन किया जाना चाहिए और पुलिस को सूचना दिए बिना संस्था द्वारा डेड बॉडी को इस तरीके से अंतिम संस्कार के लिए दिया जाना अपने आप में इस संस्थान के मोटिव को संदेह की स्थिति में लाता है। हमने नोटिस जारी किया है पुलिस को। पुलिस की रिपोर्ट का हम इंतजार करेंगे। उस रिपोर्ट के बाद हम ये तय करेंगे कि क्या हमको वहां एक टीम भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के राज्य सरकार को इस संस्थान के बारे में ये तो तय करना ही पड़ेगा कि लगातार असमय इतनी सारी अकाल मृत्यु जहां हो रही है उसका संचालन कानून के दृष्टिकोण से ठीक तरीके से हो। राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही पड़ेगा। आपको ये भी पता होगा कि ये पहला मृत्यु नहीं है, इससे पहले भी कई घटना सामने आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो नाबालिग बच्चे की मौत है। इसके पहले इस संस्थान से जुड़े हुए यूनिवर्सिटी में एक नेपाली छात्रा की मौत हुई, फिर एक और छात्र की मौत हुई। तो लगातार जो इस तरीके की मौत की घटनाएं हो रही हैं, हम अपने होनहार बच्चों को खो रहे हैं। यहाँ राज्य सरकार को तत्काल सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है और हमको अपेक्षा है कि सरकार इसमें कार्रवाई करेगी। आपको क्या लगता है कि जैसे कई सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लिए और अभी जो सामने आया है घटना की ये एक हत्या है, उसको छुपाने के लिए क्या क्या कोशिश वो लोग किए? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ जो मुझे कहना चाहिए। एक मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में मुझे ये बात देश के सामने लाना चाहिए कि इस तरीके के संस्थानों में जो बच्चे हैं वो गरीब बैकग्राउंड के हैं। इन संस्थाओं के पास पैसे बहुत हैं। हमने पुराने मामले में भी देखा कि किस तरीके से महंगे महंगे वकील खड़े करके और इन्होंने सरकार की जांच के ऊपर स्टे ले लिया है हाई कोर्ट से। तब हाई कोर्ट ने अगर सरकार की जांच पर स्टे देकर हम लोगों के हाथ बांध दिए हैं तो हम माननीय उच्च न्यायालय की मर्यादा का पालन करते हुए उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि ये जिस तरीके से महंगे वकील लगा के एक तरफा बात करके जिस तरीके का एक वातावरण बनाते हैं, वहां कहीं ना कहीं हम गरीब बच्चों की जान के साथ समझौता कर रहे हैं, गरीब बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कैसे फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है? हम सब कानून से बंधे हुए हैं। जितनी हमको कानून इजाजत देगा हम उतना काम कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार को जाकर के हाई कोर्ट में ये तथ्य रखना चाहिए कि स्टे के बाद लगातार बच्चों की मौत हो रही है तो सख्ती की आवश्यकता है। क्या आपको ये लगता है कि एनएचआरसी असहाय हो गया है? देखिए, हम सबके अपने अपने काम करने की लिमिटेशंस हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने किसी मामले पर कोई स्टे जारी किया है तो अब ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो माननीय उच्च न्यायालय को जाकर के अवगत कराए कि यहाँ पे लगातार बच्चों की मौत हो रही है। जैसे सिचुएशन आप तो फील किए हैं, आप तो खुद भी गए थे वहाँ, किस परिसर में जैसे स्टूडेंट रह रहे हैं, किस परिवेश में, फिर भी बोल रहे हैं कैसे? हमारी जो सबसे
सबसे छोटी इकाई है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में, उनमें से एक है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हमको ये सूचना दे रही है कि बच्चों को रखने की स्थिति कानून की सम्मत नहीं है और हम उसको ओवरलुक कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है और हम अपनी गलती से बच्चों को खो रहे हैं। टीम भेजेगा एनएचआरसी? अभी पहले रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद तय करेंगे। कब तक डेडलाइन है रिपोर्ट का इंतजार? हमने उनको 15 दिन का टाइम दिया है, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं। विषय आबे देखंतु जिबली भाबे एनएचआरसी पक्षरु याहाकू जिबली भाबरे मॉनिटरिंग करा जाउछि एवं ये गोटे संगीन विषय याकू नेकी मध्य जिबली भाबे एनएचआरसी एक कथा मध्य कहउचंती जिबली भाबे या पूर्वरु गोटे प्रकार बड़ बड़ वकीलों को छिड़ा करिबा एवं जिबली भाबे इन्फ्लुएंस करिया भली शक्ति तांक पाखर अछि, जाहाकू नै एनएचआरसी मध्य वर्तमान जेतु नोटिस करा जाइछि एवं परवर्ती पर्याय रे से नोटिस रो आंसर आसीबा परे जायकि टीम गठन हबो एवं ता परवर्ती पर्याय रे कार्यानुष्ठान कौन हब ताकू समस्त